देखो जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वो बहुत ही मुख्यतः हिस्ट्री का टॉपिक है, जिस पे बहुत ही ज़्यादा लोगों का ध्यान भी जाता है और हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे क्षेत्र के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाता है। इसका एक कारण ये भी है, अभी सिखों ने घोषणा की है कि वो 9 जनवरी यानी आज के दिन गुरु गोविंद सिंह का जन्मदिन मनाया करेंगे। तो इसी के साथ गुरु गोविंद सिंह जी एक जो महान हस्ती थे और जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना जुड़ी थी, आज हम उनके जीवन से जुड़े हुए मुख्य पहलुओं पर विचार करेंगे और साथ में ये भी जानेंगे कि उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए और आम जनमानस के लिए क्या क्या किया। इसके साथ ही हम गुरु गोविंद सिंह जी के एक कोटेशन के साथ में लेक्चर शुरू करते हैं। मैं हिस्ट्री का ही टीचर हूं और हिस्ट्री सब्जेक्ट से ही मैंने एमए की है, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा और उम्मीद करूंगा कि आज के दिन की ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इनकी एक कोटेशन थी, इन्होंने कहा था जब मुगलों के अत्याचार बढ़ रहे थे बहुत ज़्यादा और उस समय पे आम जनमानस अपना धर्म छोड़ रहा था और वह डर कर घबरा कर हिंदू धर्म को छोड़ रहा था। सिख धर्म तब बना ही था, इसमें ज़्यादा चेंज नहीं आए थे और मुस्लिम धर्म के कहर या उसके जुल्म के कारण हर आदमी डरा हुआ था। तो इन्होंने तब एक कोटेशन दी थी जब खालसा पंथ की स्थापना की थी, चिड़िया तो मैं बाज लड़ावा, गिदड़ा तो मैं शेर बनावा, 1.25 लाख से एक लड़ावा, ता गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि यानी चिड़ियों से, यानी कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊंगा और गिद्धड़ों से मैं जो डरपोक हैं या कायर हैं उनसे मैं उनको मैं शेर बनाऊंगा। इसके साथ ही 1.25 लाख यानी 1.25 लाख मुसलमानों से एक मैं सिख को लड़ाऊंगा तो ही गुरु गोविंद सिंह नाम कहूँगा, तभी मेरा नाम गुरु गोविंद सिंह होगा। इतने दिलेरी और इतने भरे हुए सिखों के जज्बे को मैं सलाम करता हूँ। इसी के साथ में अब चलते हैं हमारे इस टॉपिक पर, जो कि हम कंप्लीटली शुरू से लेकर आखिर तक कैसे ही इनका जन्म हुआ, क्या क्या इन्होंने प्रॉब्लम फेस की, कैसे ये अपनी लाइफ में इन्होंने कौन कौन सी लड़ाइयाँ लड़ी, इसी प्रकार से आगे जाके जाके कैसे इन्होंने खालसा धर्म की स्थापना की और अंत में आखिर में इन्होंने कैसे मतलब ये मृत्यु को प्राप्त हुए, निर्वाण की प्राप्ति हुई, ये प्रकाश को प्राप्त हुए या ये अंतिम ज्योति में समा गए। तो इसके साथ ही शुरू करते हैं हम। गुरु गोविंद सिंह जो थे उनके बचपन का नाम गोविंद राय था, यानी ये तभी तक इनका एक हिंदू नाम था, इससे हमें पता चलता है। लेकिन खालसा पंथ के साथ इन्होंने कहा था हर जो गुरु का सिख है वो, हर जो खालसा है वो सिंह लगाएगा। अब ये गोविंद राय नहीं रह गए थे, गोविंद सिंह हो गए थे खालसा धर्म की स्थापना करने के बाद। लेकिन बचपन का नाम इनका गोविंद राय था। मैं बता देता हूँ 1666 में गुरु तेग बहादुर के घर, यानी इनके पिता का नाम गुरु तेग बहादुर था, उनके घर पटना में इनका जन्म हुआ था। पटना जो कि बिहार राज्य में बिहार राज्य का एक जिला है पटना, उसकी राजधानी है जिसका पूरा नाम पाटलिपुत्र था। 4 साल तक ये जन्म होने के बाद ये पटना में ही रहे और ये इसी पटना में सिखों का बहुत प्रमुख गुरुद्वारा बना हुआ है जिसे कि पटना साहिब कहते हैं। सिखों के जो प्रमुख 5 गुरुद्वारे हैं उनमें पटना साहिब भी एक प्रमुख गुरुद्वारा है। इन 4 सालों में जब ये पटना में रहे जन्म के बाद, गुरु तेग बहादुर जी ने असम में सिख धर्म का प्रचार किया। असम में भी आप काफ़ी सिख देखते हो और असम के लोगों में उन्होंने सिख धर्म का प्रचार किया इन्हीं 4 सालों में गुरु तेग बहादुर जी ने। 4 साल बाद क्या होता है कि ये आनंदपुर साहब आ जाते हैं, यानी पंजाब में आ जाते हैं। पंजाब में चक नाम की जगह होती है, वहाँ पर ये आते हैं और जो कि बाद में सिखों का प्रमुख स्थान बन जाता है यह आनंदपुर साहब भी। इसी आनंदपुर साहब का 5 महान गुरुद्वारों में नाम आता है। इनका नाम आनंदपुर साहब का केसगढ़ नाम भी है और यह सिखों के परम पूजनीय 5 गुरुद्वारों में इस गुरुद्वारे का नाम आता है। अब चलते हैं जी हम इसके साथ ही अगली स्लाइड पे। गुरु साहब ने क्या हुआ कि 1670 में यहाँ आकर आनंदपुर साहब में अपनी जो शिक्षा दीक्षा थी वो शुरू कर दी और इन्होंने संस्कृत, फारसी और गुरुमुखी पर इतनी मजबूत पकड़ बनाई। ये क्यों बनाई? ताकि वो आम जनमानस की समस्याओं को सुन सकें। और लैंग्वेज ही आपको पता है किसी के मतलब कोई भी विचार है उनको एक्सप्रेस करने का एक साधन होती है। तो उस समय ये 3 भाषाएं, संस्कृत थी जो जम्मू कश्मीर में थी, फारसी जो उस समय पे आम लोगों की भाषा थी, आम लोगों के साथ ये एक मतलब सरकारी भाषा थी क्योंकि मुगलों ने फारसी को ही सरकारी भाषा घोषित किया था।
और जो गुरमुखी थी वो पंजाब की भाषा थी। पंजाब में उस समय का ये पंजाब नहीं है आज का मॉडर्न पंजाब, पाकिस्तान का वो पंजाब जो कि डिवाइडेशन के टाइम 1947 में पाकिस्तान में चला गया, और साथ में हरियाणा का हिस्सा भी उस समय पंजाब के तहत ही आता था। तो इस सभी एरिया में जो भाषा बोली जाती थी वो गुरमुखी या खड़ी बोली जिसे आप हरियाणवी कह सकते हैं, इन सब भाषाओं में गुरुजी ने पूर्णतः मजबूती हासिल कर ली ताकि वे आम जनमानस से ज़्यादा जुड़ सके। उस समय क्या हुआ कि कश्मीर में नवाब होता है जो कि जिसका नाम था इफ्तिकार खान। ये इतना जुल्मी यानी कि इतना कहर भरपाने वाला नवाब होता है। इसने हिंदुओं का कत्ले आम शुरू कर दिया और उनको ये कहा या तो आप धर्म बदल दो या फिर मैं आपको मेरी तलवार से सामना करना पड़ेगा। और उसने हिंदुओं को सरेआम मारना शुरू कर दिया इस्लाम धर्म के नाम पर। इससे कश्मीरी पंडित परेशान होकर गुरु तेग बहादुर जी की शरण में आए और उन्होंने बोला कि हमारी रक्षा कीजिए। उन्होंने गुरु तेग बहादुर जी के पास अरदास लगाई कि हम परेशानी में हैं, हमारी समस्या को हल कीजिए। आपको बता दूं गुरु जी के पास जो भी आता था, जितने भी गुरु हुए, उन्होंने आम जनमानस को कभी भी वापस परेशानी के साथ नहीं भेजा। उनकी समस्याओं का हल करके समाधान करके फिर वो वापस भेजते थे। और इसी चक्कर में बहुत से गुरुओं ने खुद की कुर्बानी दे दी ताकि आम जनमानस था वो एक सुख की सांस ले। गुरु तेग बहादुर जी ने कहा जाकर औरंगजेब को कह दो, देखो कितनी बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा स्टेप था। जाकर औरंगजेब को कह दो कि अगर औरंगजेब गुरु तेग बहादुर जी का धर्म परिवर्तन करवा देंगे तो सभी हिंदू मुसलमान हो जाएंगे। यानी कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, दो ही व्यक्तियों के बीच की लड़ाई रह गई है, ऐसा नहीं है कि आम आदमी मारा जाएगा। अगर गुरु तेग बहादुर जी का धर्म परिवर्तन औरंगजेब करवा देगा तो ये लड़ाई यहीं पर ख़त्म हो जाएगी और हर हिंदू मुसलमान बन जाएगा। लेकिन गुरु तेग बहादुर जी ऐसे संत थे, ऐसे महात्मा थे, ऐसे गुरु जी थे, उनका धर्म परिवर्तन करवाना कोई आसान नहीं था। उन्होंने सोच लिया था यानी वो धर्म नहीं बदलेंगे, इसके लिए अपनी शहीदी दे देंगे और साथ में आम हिंदू सिख जो औरंगजेब के जुल्मों से परेशान था उसको राहत की सांस मिलेगी। और यही हुआ, गुरु तेग बहादुर जी को दिल्ली ले जाया गया। दिल्ली ले जाकर बहुत ही बेरहमी से गर्म तेल में तल के और अलग अलग जुल्म करके उनको इस्लाम धर्म स्वीकार न करने के कारण शहीद कर दिया जाता है। कब कर दिया जाता है? 1675 में। ठीक है जी, अगले अब आगे चलते हैं, आगे की स्लाइड पे। गुरु तेग बहादुर जी की जो शहीदी थी ना उसका गुरु गोविंद सिंह जी के मन पर बहुत प्रभाव पड़ता है। प्रभाव कैसे पड़ता है? उन्होंने देख लिया कि जो मतलब एक संत है या कोई एक धर्मात्मा है, एक महात्मा इंसान है, उसकी जीवन की मतलब यही एक रूपरेखा है कि उसको बेरहमी से मार दिया जाता है। और उन्होंने महसूस किया कि अब है ना उन्हें संत के साथ साथ एक बेहतरीन सिपाही तैयार करना होगा जो कि आम जनमानस था उसको। इसी के साथ क्या होता है कि 29 मार्च 1676 को यानी कि गुरु गोविंद सिंह जी को 10वां गुरु बनाया गया। यानी कि वो दसम पातशाह यानी दसवें गुरु बन गए। और दसम पातशाह का मतलब है दसम भगवान या दसम गुरु। और ये उनके जीवन की बहुत ही प्रमुख घटना है। और एक खास बात मैं आपको बताता हूँ, पंजाब में है ना क्या है कि शुरू से जमींदारों का प्रभाव रहा है। यहाँ पे ना कोई राजा रहा है ना रंक रहा है, ना यहाँ पे शुरू से ना कोई अपर क्लास है ना लोअर क्लास है, एक ही क्लास है जमींदारा क्लास। उस मिडिल क्लास में है ना लोग जमींदारे से जुड़े हुए थे और यहाँ पे एग्रीकल्चर का, खेती का बहुत ज़्यादा प्रभाव था। इस करके क्या होता था कि गुरु गोविंद सिंह जी ने आम जनमानस को अपने से जोड़ने के लिए अपना जो इनका राज तिलक हुआ था, ये मान लो जब इनको गुरु बनाया गया था, बैसाखी की स्थापना की थी। हर घटना बैसाखी के दिन हुई थी। ये जब इनको मतलब 10वां गुरु बनाया गया या फिर इन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जितने महान काम हुए इन्होंने बैसाखी के दिन किए। क्योंकि पंजाब में है ना जमींदारों का बहुत ज़्यादा प्रभुत्व था। और जमींदार भी वो ऐसे नहीं थे, लिबरल जमींदार थे, मतलब आम जनमानस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते थे। यहाँ पे एक तरह से आप कह सकते हो कि मतलब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी थी, लोकतंत्र का एक ऐसा रूप था जो राजतंत्र से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। और लोग है ना आम लोगों से जुड़कर रहते थे, ना यहाँ पे लोअर क्लास थी ना अपर क्लास थी, मिडिल क्लास ज़्यादा थी। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना, मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जमींदारी प्रथा थी जो बहुत ही लिबरल वे में थी और ज़्यादातर यहाँ पर जमींदार थे जो वो
आम जनमानस की भलाई को लेकर चलते थे। इसे और आम जनमानस से जुड़ा हुआ दिन था बैसाखी। इसी करके गुरु गोविंद सिंह जी 10वें गुरु बनाए गए, तो वो उस बनाए गए बैसाखी के दिन, और उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना भी बैसाखी के दिन की, ताकि आम जनमानस इस चीज़ को समझ सके कि वो इस देश की रक्षा में उनका अहम योगदान हो सकता है। या जो जमींदार थे, एक तो जमींदार वो खाते पीते अच्छा थे, ऊपर से दूसरी बात उन्हें हथियारों का शौक होता था। तीसरी बात, जो जमींदार थे ना, उनके तो घर के भैंस गायें खेती वेती सब घर की होती थी। तो उनका क्या था कि उनकी कद काठी मजबूत, लंबे हट्टे कट्टे चौड़े होते थे। तो जब गुरुजी की सेना में जमींदार आने लगे तो उनकी सेना वैसे ही मजबूत हो गई। ठीक है। और दूसरी बात यह कि गुरु गोविंद सिंह ने जब जमींदारों को अपने धर्म से जोड़ लिया, तो जमींदार की खास बात है, या तो वो किसी मुद्दे में उलझता नहीं है, और जब जाता है तो वो उसको पूरी तरह से सुलटा देता है, मतलब जीत ही हासिल करता है या फिर प्राण दे देता है। इसलिए बैसाखी का दिन मतलब बहुत प्रमुख स्थान रखता है सिखों के धर्म में। और ये जो बैसाखी का दिन है, ये कल्चरल डे भी है, मतलब पंजाब से जुड़ा हुआ, किसानों से जमींदारों से जुड़ा हुआ, ये आप कह सकते हैं। और इसी दिन को गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने मतलब जब उनको 10वां गुरु बनाया गया उससे जोड़ा, और इसी दिन को उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, जो कि पंजाब के इतिहास में, सिख धर्म के इतिहास में बहुत बड़ा स्थान रखता है। 10वां गुरु बनने के बाद उन्होंने कहा वह उपदेश के बजाय तलवार पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लोग भी औरंगजेब के जुल्मों से परेशान थे, त्रस्त थे। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि अब हम उपदेश छोड़ेंगे और हम ज़्यादा से ज़्यादा तलवार पर ध्यान देंगे और अपनी सुरक्षा तलवार के दम पर करेंगे। यानी तलवार से ही तलवार का जवाब दिया जा सकता, उपदेशों से नहीं दिया जा सकता, आप ऐसा कुछ कह सकते हैं। फिर क्या होता है कि आनंदपुर साहब में उन्होंने अपना डेरा और घर बनाया, यानी कि उन्होंने इसको ही अपना होम टाउन बना लिया। और उन्होंने अपने जीवन में यहाँ पर 3 शादियाँ की। पहली शादी माता जैतो जी से हुई, जो कि बसंतगढ़ की थी। और जो ये शादी हुई 1677 में हुई, 1677 में हुई। और इससे गुरु जी को 3 पुत्र हुए। एक जुझार सिंह जी हुए, एक फतेह सिंह जी हुए, और एक साथ में जोरावर सिंह जी हुए। दूसरी शादी शादी माता सुंदरी से अप्रैल 1684 में की। आनंदपुर में ये शादी हुई, और अजीत सिंह इनको पुत्र प्राप्ति हुई, गुरु गोविंद सिंह जी को अजीत सिंह की पुत्र प्राप्ति हुई माता सुंदरी से। तीसरी शादी इनकी माता साहिब दीवान से हुई अप्रैल 1700 में। और उस समय इनसे कोई पुत्र प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन इनका जो प्रभाव था, इनका महत्व इतना ज़्यादा था कि इनको मदर ऑफ खालसा यानी खालसा की माता बनाया गया। यानी देख रहे हो आप, मतलब इनका इतना ज़्यादा सात्विक स्वभाव था और इतनी देवीय प्रवृत्ति थी। इनका जो नेचर था ना, वो एकदम गोडेस जैसा था, यानी कि एकदम से परमात्मा जैसा इनका स्वभाव था। और इसी स्वभाव के कारण इनको हर खालसा की माता की पदवी दी गई, हर खालसा की माता की संज्ञा दी गई। इसके साथ ही अब चलते हैं गुरु जी ने जो लड़ाइयाँ लड़ी थी, यानी कि गुरु जी ने अपने जीवन में कुछ लड़ाइयाँ लड़ी थी, उन पर प्रकाश डाल लेते हैं। जो गुरुजी ने लड़ाइयाँ लड़ी थी उनमें जो कि आम जनमानस से जुड़ी हुई थी, बहुत बड़ा प्रभाव डाला। तो ये हम जान लेते हैं। जो सबसे पहली लड़ाई थी इनकी, वो शुरू हो गई थी 1680 में ही। लेकिन एक प्रमुख वॉर हुई थी 1684 में, जिसे चंडी की वॉर लिखते हैं। और इसी चंडी की वॉर के दौरान उन्होंने इसको धर्म युद्ध कहा था, यानी कि धर्म का की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है, आम जनमानस की इज्जत बचाने की लड़ाई अब शुरू हो चुकी है। ये इस धर्म युद्ध की जो संज्ञा दी थी, धर्म युद्ध की जो टर्म आई थी, वो चंडी की वार से आई थी। 1684 में ये मुगलों को हरा देते हैं इस चंडी की वॉर में। इसके बाद क्या होता है कि 1685 तक आते आते आनंदपुर साहब में इन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और मुगलों को हराया, और वहाँ के स्थानीय राजा थे ना, उनको भी हरा दिया। 1685 में गुरुजी का बढ़ते प्रभाव के कारण वहाँ के जो स्थानीय राजा थे उनमें खौफ होने लगा। और उन्होंने क्या समझा कि जैसे जैसे गुरुजी की सेना फैल रही है और जैसे जैसे ये एरिया जीत रहे हैं, जिस जल्दबाजी से या जितने प्रभाव से ये आम जनमानस को अपने साथ जोड़ रहे हैं, तो इनकी सेना और एरिया दोनों बढ़ते जा रहे हैं। और अपने लिए आम राजाओं ने या वहाँ के लोकल जो शिवालिक फुट हिल्स के जो पहाड़ी राजा थे, उन्होंने इनको अपने लिए खतरा माना। और इसी खतरे के कारण इनको मजबूर कर दिया आनंदपुर साहब छोड़ने के लिए, और गुरु जी को 1685 में 1685 में आनंदपुर साहब छोड़ना पड़ा।
यहाँ से वो आकर फिर गाड़े पंजाब, जिसको गूढ़े पंजाब या मेन सेंट्रल पंजाब कहा जाता है, सेंट्रल पंजाब में आ गए। और उन्होंने जो लोकल सिख थे या जो लोकल कल्चर्ड उनके खून के भाई थे या जो उनकी संस्कृति से गहराई से जुड़े हुए थे, उन लोकल स्थानीय लोगों से उन्होंने मार्मिक अपील की। मार्मिक अपील का होता है कि इमोशनली वे में कहा कि देखो, मुझे हम सबको एक दूसरे की ज़रूरत है इस देश की रक्षा के लिए, इस समाज की रक्षा के लिए, और उन्हें सेना में भर्ती होने के लिए आह्वान किया और गुरुजी का साथ देने का भी आह्वान किया। देखो मैंने साथ में ये भी लिखा है, इमोशनल अपील टू देयर ओन पीपल विद ब्लड एंड कल्चरल लिंक, यानी जो खून के और संस्कृति से जुड़े हुए जो लोग थे, उन्होंने गुरुजी का साथ दिया और गुरुजी की सेना में बड़े रूप में भर्ती होना शुरू कर दिया। लार्ज स्केल पर उनकी सेना बढ़नी शुरू होगी और उन्होंने क्या किया, फिर वापस से बहुत बड़ी सेना बना ली, तैयार कर ली। और उधर क्या होता है कि पश्चाताप से भरी हुई जो आनंदपुर साहब की रानी थी, वो पश्चाताप से भर गई और उन्होंने गुरु जी से गूढ़े पंजाब में आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि वो वापस आनंदपुर साहब लौट आए। उनकी प्रे पर, उनकी प्रार्थना पर गुरुजी आनंदपुर साहब लौट गए। कब लौट गए? 1688 में, यानी 3 साल बाद एक बड़ी सेना के साथ आनंदपुर साहब की रानी की रिक्वेस्ट पर वो गुरुजी, गुरु गोविंद सिंह जी वापस पंजाब से कहाँ चले गए? आनंदपुर साहब चले गए। शिवालिक फुटहिल में है यह आनंदपुर साहब। और यहाँ पर आकर उन्होंने 10 साल बहुत ही जबरदस्त प्रशिक्षण दिया, यानी अपनी सेना की जबरदस्त महारत हासिल करवाई उनको, हथियारों का, युद्ध कला का, विद्या का ऐसा प्रशिक्षण दिया कि वो बहुत ही मजबूत, उस समय की भारत की सबसे मजबूत सेना गुरु गोविंद सिंह जी ने तैयार कर ली। इतने टक्कर की सेना की वो वर्ल्ड के बेहतरीन सिपाही बन गए। और इसी दौरान क्या होता है कि सिख सैनिकों को इस दौरान 3 बार आनंदपुर साहब की चढ़ाई की गई। तो जब ये आनंदपुर साहब चले जाते हैं, चले जाने के बाद मुगल दोबारा से घबरा जाते हैं, क्योंकि ये आनंदपुर की किलाबंदी कर देते हैं। और आनंदपुर की किलाबंदी के साथ ही जो ये सेना तैयार करते हैं, मुगलों को पता चल जाता है कि इतनी महान सेना तैयार की जा रही है, अब मुगलों का टाइम वहाँ से बीतने वाला है, उनके बर्तन सामान बांडे सब वहाँ से उठने वाले हैं। इस करके उन्होंने गुरु गोविंद सिंह, यानी जहाँ आनंदपुर साहब वो बैठे हुए थे, जो कि किला तैयार कर लिया था, उन पर 3 बार मुगलों ने चढ़ाइयाँ की। और इस चढ़ाई में पहाड़ी राजाओं ने भी गुरु गोविंद सिंह के खिलाफ मुगलों का साथ दिया। और उन्होंने पहाड़ी राजाओं ने 12 पहाड़ी राजाओं ने मिलकर मुगल सरदार दिलावर खान को आक्रमण के लिए बोला। देखिए, मैं पहले पॉइंट क्लियर कर देता हूँ, मैं हिस्ट्री को हिस्ट्री के वे में पढ़ा रहा हूँ। मैं हर क्षेत्र धर्म जाति से ऊपर हूँ, ना मैं किसी क्षेत्र को मानता, ना धर्म को, ना जाति को, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि हिस्ट्री के टीचर होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है ताकि हर चीज़ हर किसी को समझ आ जाए। दूसरी बात यह है, ये जो फैक्ट डाले मैंने ऑथराइज यूपीएससी की बुक से और साथ में जो एनसीईआरटी है उससे उठाए गए फैक्ट हैं। मेरा इनमें इनसे मतलब पर्सनली ऐसा कुछ नहीं है कि मैं किसी के पक्ष में हूँ या किसी के विरोध में हूँ। एज ए टीचर ही सच्चाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो क्या होता है कि जो पहाड़ी राजा होते हैं, 12 पहाड़ी राजा, वो मुगल सरदार दिलावर खान को आक्रमण के लिए न्योता देते हैं। वो बोलते हैं कि गुरु गोविंद सिंह को जैसे मर्जी यहाँ से हटाओ। लेकिन दिलावर खान अपना एक बहुत ही लड़ाका बेटा होता है हुसैन खान, पहाड़ी राजाओं के साथ मिलकर वो आनंदपुर साहब पर हमला कर देता है। यानी दिलावर खान जो मुगल सरदार होता है, मुगल बादशाह होता है उस समय पंजाब का एक प्रमुख, तो वो हुसैन खान को भेजता है और कहता है कि पहाड़ी राजाओं को आप भी हमारे साथ मिलिए और आनंदपुर साहब पर हमला करते हैं। और जब वो आनंदपुर साहब पर हमला करते हैं, गुरु की इस फौज ने इसका बहुत ही मुंह तोड़ जवाब दिया। इतनी भीषण लड़ाई हुई, इतनी भीषण, जो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानता था हुसैन खान, वो इस लड़ाई में मारा गया। और जो मुगल फौज थी वो लाखों में थी, वो हजारों में नहीं थी, वो लाखों में थी। पर आपको मैंने बताया, जो गुरु गोविंद सिंह थे, 10 साल उन्होंने अपनी फौज को बेहतरीन तरीके से वर्ल्ड की बेस्ट फौज बनाने में प्रशिक्षण दिया था। और इसी फौज ने हुसैन खान को मार दिया और साथ में उसकी फौज भी हार गई और पहाड़ी राजा भी हार कर वहाँ से भाग खड़े हुए। यानी कि इतनी बड़ी लड़ाई हुई, एक सेंट्रल जो फोर्स थी, जो कि मुगल फोर्स थी, और वहाँ के लोकल 12 पहाड़ी राजाओं को गुरु गोविंद सिंह ने हरा दिया और हराने के बाद उनकी फौज को वहाँ से भगा दिया। इससे गुरु गोविंद सिंह और उनकी फौज की इतनी ज़्यादा प्रसिद्धि हुई कि इस धर्म युद्ध
इस धर्म युद्ध के बाद उन्होंने एक सभा बुलाई बैसाखी के दिन, यानी कि बैसाखी के दिन साल थी 1699, बहुत इंपॉर्टेंट साल। और मैंने जैसे बताया था, गुरु गोविंद सिंह ने हर महान काम बैसाखी से जोड़कर ही किया था, क्योंकि बैसाखी पंजाब का आम जनमानस का एक प्रसिद्ध त्योहार था, एक फेमस फेस्टिवल था, जो कि आम जनमानस के दिल में बहुत ही खुशी के साथ बैठा हुआ था। इसके बाद उन्होंने लोगों से आह्वान किया इसी 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने बैसाखी के दिन की इस धर्म युद्ध में आहुति के लिए लोगों की बलि चाहिए। देखिए ये है ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा, आपको बड़े मज़े से मैं बताऊंगा। पता है अब खालसा धर्म की स्थापना होने वाली है। जब खालसा धर्म की स्थापना हुई तो उन्होंने देश के दूर दराज के हिस्से से लोगों को बुलाया, और ये बताते हैं कि जो वो लोग दूर दराज के हिस्से से आए थे वो साउथ से, नॉर्थ से, वेस्ट से, ईस्ट से, जो मैं 5 नाम आपको बताऊंगा खालसा धर्म में जो पहले पंज प्यारे थे, उनकी उपस्थिति से आपसे पता लग जाएगा कि देश के हर कोने से इस सभा में लोग आए थे। और आपको ये भी पता लग जाएगा कि ये एक धर्म युद्ध था, और जो गुरु गोविंद सिंह जी थे उनका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि हर धर्म, हर कौम के लोग इस सभा में आए थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी आम आदमी के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे, ये युद्ध लड़ रहे थे। अब बड़ा ही इंटरेस्टिंग किस्सा है। गुरु गोविंद सिंह जी क्या करते हैं, एक सभा बुला लेते हैं। उस सभा में 80,000 लोग आते हैं, और उस सभा में जब 80,000 लोग आते हैं वो क्या करते हैं, वो ये कहते हैं कि मुझे ये देखना है धर्म के लिए कुर्बानी कौन कौन दे सकता है, और जो कुर्बानी दे सकता है वो सभी खड़े हो जाएं। और जब ये बात आई तो लोगों में शुरू में कोई तैयार नहीं हुआ, सिर्फ 5 लोगों ने ही कुर्बानी के नाम पर अपना शीश आगे किया। वो जो 5 लोग थे ना, वो पांचों के पांचों अलग अलग धर्म और अलग अलग जाति के थे। और देखो माहौल वहां पर ऐसा था, गुरु जी जैसे पहले जो पंज प्यारे में पहले प्यारे खड़े हुए उनको अंदर ले गए, और उनको ऐसे मतलब ये बोला कि मैं तलवार चलाऊंगा, आप आवाज़ निकाल देना। उन्होंने तलवार चलाई, तलवार एक बकरे के मारी गई, और वो उसके खून से भीग करके बाहर लेके आए, और ये कहा कि मैंने इनका बलिदान दे दिया है। और ये देखना चाहते थे क्या लोग वाकई में धर्म युद्ध के लिए तैयार हैं। तो ऐसे कर करके उन्होंने देखा कि हाँ लोग वाकई में धर्म युद्ध के लिए तैयार हैं। पहले बलिदान के बाद भी दूसरा व्यक्ति खड़ा हुआ, दूसरे के बाद तीसरा, ऐसे करके 5 लोग खड़े हुए जिन्हें सिख धर्म में पहले पंज प्यारे कहा जाता है। और ये इस बात का प्रमाण है कि लोग मुगलों के जुल्मों से इतने परेशान थे, वो अपनी मतलब जो अपनी शहीदी देने के लिए हर समय तैयार थे। और गुरु गोविंद सिंह जी पर उनका इतना विश्वास था कि इस धर्म युद्ध में उन्होंने अपनी जो उनकी परीक्षा ली जा रही थी उन्होंने बखूबी इसको पास किया, बखूबी ये इसमें सफल हुए। तो दूर दूर से आए शिविर में 5 लोग खड़े हो गए, मैंने अभी आप बताया आपको। ये मैंने आपको है ना एक मतलब जनरल वे में एक किस्से की तरह बताया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए, और बिल्कुल आपके मतलब डीप मेमोरी में चला जाए कि हाँ देखो कितनी इंटरेस्टिंग घटना थी ये। तो इन लोगों से शिविर की घटना के बाद क्या होता है कि पांचों लोगों को पाहुल पिलाया जाता है, इनकी जो मतलब डेडिकेशन होती है, इनका जो समर्पण होता है। और ये पाहुल पता है क्या होता है, ये एक अमृत होता है जो गुरु साहब इसको खुद बनाते हैं माता जी के साथ मिलकर। और जो ये अमृत बनाया जाता है इसका पर्पज होता है, ये इसलिए बनाया जाता है क्योंकि उस समय भारत में जातिवाद भी बहुत ज़्यादा था। और जो ये पांचों पंच प्यारे थे, मैं इनकी जाति भी आगे जाके आपको बताऊंगा, लेकिन ये पंच प्यारे थे अलग अलग जाति के थे, और इनमें जातिवाद को, धर्मवाद को, क्षेत्रवाद को खत्म करके इनको एक सिख यानी एक खालसा बनाया जाए जिसका काम सिर्फ और सिर्फ सिर्फ समाज की रक्षा होनी चाहिए। इसी करके इनको पाहुल पिलाया गया। और पाहुल जाति पाति क्षेत्रीय भेदभाव और हर तरह के भेदभाव को सिर्फ दूर कर सिर्फ और सिर्फ एक पहचान के लिए पिलाया गया, और वह पहचान थी खालसा की पहचान, और खालसा पंथ की स्थापना की गई। देख रहे हो, मतलब 1699 में बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना कर दी गई। यह मुख्यतः एक सेना थी, और उस समय मुगलों के जुल्म के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार की गई थी, और आम जनमानस की सुरक्षा के लिए तैयार की गई थी। देखो समाज और देश के और आम जनमानस के लिए गुरु गोविंद सिंह जी ने कितना समर्पण किया है, मतलब कितना उन्होंने अपने आप को आम जनमानस के लिए इस लड़ाई में उन्होंने पूरी तरह से झोंक दिया था। यह पाउल जो कि अमृत बोला जाता है, मैंने बोला था, और यह सद्भाव, सह प्रेम, आपसी भाईचारा, पवित्रता और हर तरह के भेदभाव को दूर करता था। इसे पीने वाले पंज प्यारे थे, मैं देखो बता रहा हूँ, बताया था ना मैंने कि पांचों अलग अलग जाति क्षेत्र से आते थे, तो इससे पता चल जाएगा कि मतलब उनकी प्रसिद्धि और उन पर लोगों का कितना विश्वास था। दयाराम जो कि सबसे पहले उठा था, एक दुकानदार था और वह लाहौर से था।
दूसरा धर्म भाई धर्माराम भी बोला जाता है, इनको धर्मदास भी कहा जाता है। और ये अंतिम समय तक जब गुरु जी गुरु जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो उनकी डेथ तक अंतिम समय पर धर्मदास उनके साथ थे। और धर्मदास बेसिकली मेरठ से थे, जो अब यूपी में आता है, और ये एक जाट जाति से बिलोंग करते थे। धर्मदास जाट जाति से मेरठ के रहने वाले थे। मोकम चंद जो कि एक दर्जी थे, यानी एक टेलर थे, मोकम चंद एक टेलर थे, और देखो कहाँ से आए थे, द्वारका गुजरात से ये आए थे। ये भी उन्हीं पंज प्यारों में थे जो कि जुल्मों के खिलाफ अपनी शहीदी देने के लिए तैयार थे और उठ खड़े हुए थे। हिम्मत राय यानी एक पानी भरने वाला, यानी एक जुलाहा, समझ रहे हो आप, ये पूरी उड़ीसा से आए थे। और साहिब चंद एक नाई थे, यानी साहिब चंद एक बार्बर था, और देखो कहाँ से आया था, वो बीदर कर्नाटक से आया था। इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप गुरु जी पे लोगों को कितना विश्वास था, और इस धर्म में लोग किस हद तक कितनी दूर दूर से उनका साथ देने के लिए आए थे। खालसा पंथ के बाद सिखों में कुछ बेसिक परिवर्तन किए गए जो हिंदू धर्म से उनको अलग करते हैं। गुरु गोविंद सिंह जी ने सभी सिखों को हुक्म दिया अपने नाम के पीछे वह सिर्फ सिंह लगाएं। खुद गुरु गोविंद सिंह जी का नाम गुरु गोविंद राय था, इसके बाद ही उनका नाम गुरु गोविंद सिंह जी हो गया, यानी कि गोविंद सिंह बन गए। और जो भी सिख धर्म को मानता है या खालसा पंथ को मानता है, अब वो अपने नाम के पीछे सिर्फ और सिर्फ सिंह लगाएगा, बाकी सभी टाइटल छोड़ देगा। दूसरी बात, कोई भी सिख किसी भी जाति क्षेत्र के बंधन से मुक्त होगा। ये पाहुल इसीलिए पिलाया गया था ताकि जाति पाति का भेदभाव खत्म हो और यूनाइट होकर मुगलों के जुल्मों के खिलाफ लड़ सकें। उन्होंने सिखों को 5 ककार दिए जो हर सिख पहनेगा पहचान के रूप में: केस, कड़ा, कछहरा, कंगा और कृपाण। यानी कि केस यानी कि बाल, कड़ा जो हाथ में कड़ा पहना जाता है, कछहरा यानी कि एक खुला कच्छा मतलब, और जो कंगा यानी कि कंगा जो होता है वो, और कृपाण यानी कि सुरक्षा के लिए जो एक कृपाण यानी कि छोटी तलवार। और यही छोटी तलवार हर सिख को अलाउड भी है अपने पर्सनल सुरक्षा के लिए। वो आर्टिकल 25 में संविधान के मौलिक अधिकारों में हर सिख को ये अधिकार है कि अपने धर्म को प्रेजेंट करने के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए सिर्फ और सिर्फ पूरी इंडियन सोसाइटी में सिख ही एक वेपन रख सकता है, वो भी पब्लिकली रख सकता है, जिसे कि कृपाण बोला जाता है। ये वही कृपाण है जो गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा धर्म के समय आम जनमानस या अपनी सुरक्षा के लिए सिखों को या खालसा को गुरु गोविंद सिंह जी ने सौंपी थी। हिंदू धर्म के सभी पाखंड को नकार दिया गया, यानी अंगूठियां पहनना या हवन करवाना, यज्ञ करवाना, या फिर फालतू के दान देना, या पेड़ों को जल चढ़ाना, इस तरह की जो भी प्रथाएं थी नहीं, इनको सबको नकार दिया गया। ये सब पाखंड बोले गए और उन्होंने सिखों की पहचान बता दी, जो 5 पहचान मैंने आपको दी हैं। सिख अब पूर्णतः रूप से एक धर्म बन गया, इसके जीने के तौर तरीके भी निश्चित कर दिए गए। इनके साथ खालसा सेना इनकी पहचान बन गई। तंबाकू और हलाल मीट पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी बीड़ी, सिगरेट, हुक्का वगैरह, और जो मीट है हलाल का, जिसमें किसी को हलाल करके आराम आराम से काटा जाता है, उस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी सिख इनका पान नहीं करेगा। एक नई सेना की खबर जब औरंगजेब को लगी, देखो पूरी बैलेंस वे में, आप समझ रहे हो, सिखों को मिलिटराइज कर दिया गया, उनकी एक सेना बना दी गई और उसको पूर्ण रूप दे दिया गया, खालसा का रूप। जब इसकी खबर औरंगजेब को लगी, वह हड़बड़ा गया, घबरा गया कि वह तो इस्लाम का देश बनाना चाहता था, यानी कि भारत को इस्लाम का देश बनाना चाहता था, और जो उस समय दुनिया की सबसे मजबूत सेना खालसा सेना बनाई गई, इस सेना की जानकारी और इतने प्रॉपर वे में जिस तरीके से ये बनाई गई, जिस तरह से इसने युद्ध जीते, औरंगजेब था वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा, पागल हो गया, ये मान लो आप। और तुरंत कार्रवाई करते हुए उसने बहुत बड़ी सेना आनंदपुर साहब की ओर भेजी, और इस सेना को अलग अलग समय पे बहुत ही फेमस अलग अलग जो मुगल कमांडर थे उन्होंने इसको लीड किया, और आनंदपुर साहब की 4-5 बार इन्होंने घेराबंदी की। हम जानेंगे क्या क्या घटनाक्रम हुए। 3 बार आनंदपुर साहब की बहुत तकड़ी घेराबंदी की गई। 1700 में पेंदा खान को भेजा गया। पेंदा खान बहुत ही मजबूत कमांडर था, और इसने मुगल सेनापति ने मुगलों के लिए बहुत से युद्ध जीते थे, और इसने आनंदपुर साहब पर 1700 में आक्रमण किया। देख रहे हो, 1699 में औरंगजेब में इतनी बौखलाहट आ गई, खालसा पंथ की स्थापना होती ही वो घबरा गया, 1700 में उसने पेंदा खान को भेज दिया। पेंदा खान जो था ये लड़ा और मारा गया, और उसकी सेना को भी हरा दिया गया। देखो
एक मुगल सेना, सेंट्रल सेना को हरा दिया गया खालसा सेना के द्वारा। समझ सकते हो कितनी कैपेबल सेना थी, एक महान सेना थी खालसा सेना। 1702 में क्या होता है, निर्मोहगढ़ की लड़ाई हुई, और वजीर खान और शिवालिक हिल के जो राजा थे उन्होंने आनंदपुर साहब पर, देख रहे हो मतलब जो वजीर खान था ये सरहिंद का सरदार था और बहुत ही फेमस था ये मुगल सेनापति, मतलब अपनी युद्ध कला के करके। और साथ में इसने मुगल सेना को लेकर वहाँ के जो लोकल राजा थे शिवालिक हिल्स के, यानी कि जो आज का जो हिमाचल प्रदेश है, जो कि पंजाब से लगता है, उस हिमाचल प्रदेश के लोकल राजाओं को लेकर आनंदपुर साहब पे चढ़ाई कर दी वजीर खान ने। किसको हराने के लिए, गुरु गोविंद सिंह जी के खिलाफ। तो इससे क्या होता है कि दोनों तरफ से बहुत भयंकर लड़ाई होती है और इतना ज़्यादा नुकसान हो जाता है कि मतलब धन का, बल का, पैसे का, हर तरफ से, दोनों तरफ से नुकसान हो जाता है। लेकिन वजीर खान जीत नहीं पाता है और वो वापस लौट जाता है बहुत ही हताश और निराश होकर कि वो मतलब इस सेना को हरा नहीं पाया जो खालसा की सेना थी। और इससे क्या होता है कि मुगलों का पूरी तरह से मनोबल टूट जाता है। यानी मुगलों में ये बात बैठ जाती है कि खालसा सेना को हराना उसके बस की बात नहीं। ये खालसा सेना अकाल पुरुष की सेना है, यानी कि अकाल पुरुष की सेना है। ये सेना स्वयं परमात्मा ने बनाई है और उनके मन में ये बात बैठने लग गई थी, इसको हराना आसान काम नहीं है, इसको हराना नामुमकिन है। और वो पीछे हटने लग गया और वहाँ से चला गया। 1704 में फिर से चढ़ाई की जाती है आनंदपुर साहब पर और फिर चमकौर साहब की लड़ाई होती है। इस चमकौर साहब की लड़ाई में मुगलों का योग्य सेनापति देखिए नाहर नाहर खान। ये नाहर खान बहुत ही ज़्यादा फेमस था अपने युद्ध कौशल के लिए, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी के सामने ये कहाँ टिक पाता, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी का रण कौशल, जो उनकी युद्ध तकनीक थी बहुत ही बेहतरीन थी। वो स्वयं एक परमात्मा का रूप थे। और जो नाहर खान है वहाँ पर मारा गया और गुरु गोविंद सिंह, परंतु एक बात होती है इस लड़ाई में गुरु गोविंद सिंह के दो शहजादे जुझार सिंह और अजीत सिंह भी मारे जाते हैं, यानी शहीदी को प्राप्त हो जाते हैं, वो शहीद हो जाते हैं। इस लड़ाई का मैं ना आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा सुनाता हूँ, आपको मज़ा आ जाएगा सुनकर। क्या होता है कि जब जुझार सिंह और वो दूसरे साहबजादे होते हैं, जुझार सिंह और अजीत सिंह जी लड़ रहे होते हैं, तो उनको बीच में प्यास लग जाती है और गुरु गोविंद सिंह के पास वो आते हैं। वो कहते हैं कि हमें पानी चाहिए। तो गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं क्या, तो आप दोनों को पानी चाहिए, पर क्या वहाँ पे जो बाकी सिख हैं उनको पानी मिल रहा है? तो वो कहते हैं नहीं, वो पानी नहीं उनको मिल रहा है। तो वो कहते हैं जब उन्हीं को पानी नहीं मिल रहा, आप भी उन्हीं में से एक सिख हो, हर सिख एक सिख है और उसकी बराबर का महत्व है, तो आपको भी पानी पीने की परमिशन नहीं है, आपको भी लड़ाई जारी रखनी होगी। तो देखो मतलब समझ रहे हो इस बात का ये मतलब है कि अपने बच्चों को भी आम सिख की तरह लेते थे और दूसरे दूसरे के बच्चों को भी वो आम सिख की तरह लेते थे। इतने महान थे गुरु गोविंद सिंह जी। यानी कि हर किसी का बराबर मान सम्मान होता था, वहां पे कोई स्पेशल नहीं था, सब एक तरह एक लाइन में थे और वो गुरु के सिख थे। ऐसे महान विचार थे उनके। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि फिर मुक्तसर साहब का युद्ध होता है। यार सिखों की हिस्ट्री में है ना, ये मेरा फेमस टॉपिक है मुक्तसर साहब का युद्ध। मुझे इसे सुनने में, इसे बताने में, इसे पढ़ने में इतना मज़ा आता है। मैं इसे कोई 500 बार पढ़ चुका और हर बार मुझे मज़ा आया है। ये मुक्तसर साहब की जो घटना है ना, ये मेरी फेवरेट घटना है सिखों के इतिहास की। मैं बताता हूँ क्या होता है, आपको भी बड़ा मज़ा आ जाएगा। आनंदपुर साहब छोड़ने के बाद है ना, गुरु गोविंद सिंह के साथ सिर्फ 40 सिख रह जाते हैं। और उनका उस समय है ना, गुरु गोविंद सिंह का मुगल फौज थी वो पीछा कर रही थी। और इससे तंग आकर क्या होता है कि जो 40 सिख थे ना, वो भी मतलब गुरु जी का साथ छोड़ गए थे। और गुरु जी ने उनको दंड में क्या कहा कि आप सिख बन तो गए थे लेकिन आप सिख मरोगे नहीं, यानी उनको जो उनकी सिक्खी थी ना उसको वापस ले लिया था। अब इसके लिए एक टर्म थी, मुझे प्रॉपरली याद नहीं है, उसके लिए सॉरी। पर ये जरूर कॉन्सेप्ट था कि जो आप सिख बने थे, आपसे वो सिक्खी मैं वापस लेता हूँ और आपका ये दंड है कि आप सिख नहीं मरोगे। तो जब ये बात माता जी को पता चली कि 40 सिख हैं जो गुरु गोविंद सिंह का साथ छोड़ गए हैं, तो माता जी ने उनको एहसास दिलाया कि उन्होंने उन 40 सिखों ने कितना नीच काम किया और धर्म के इस युद्ध में उनकी गलती का एहसास उन्हें कराया कि
जो गुरुजी है ना, वो धर्म युद्ध में आम जनमानस के लिए लड़ रहे हैं। उनका कोई स्पेशल पर्सनल पर्पस नहीं है कि उनको कुछ पर्सनल प्रॉफिट होगा। वो लड़ रहे हैं क्योंकि आम जनमानस की भलाई हो सके, आम जनमानस सुख की सांस ले सके, राहत की सांस ले सके, और वो आसानी से सुरक्षित महसूस कर सके। जब ये चीज़ उन 40 सिखों को महसूस हुई, उनको खुद पर बड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, और 40 सिख गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में वापस चले गए। और उसी समय गुरु गोविंद सिंह जी को हजारों की मुगल सेना घेर लेती है। लेकिन वहां पर इन 40 सिखों की रिक्वेस्ट करने पर गुरु गोविंद सिंह जी इनको लड़ने की परमिशन दे देते हैं, और ये 40 सिख गुरु गोविंद सिंह के साथ मिलकर मुगलों के साथ इतना भयंकर युद्ध लड़ते हैं कि मुगलों को, देखो, मुगलों को यहाँ से भागना पड़ जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी और 40 सिख, सिर्फ 41 जन मिलकर किसको हराते हैं? पूरी सेना को हरा देते हैं। मुगल सेना यहाँ से भाग जाती है, लेकिन वो 40 सिख भी शहीदी को प्राप्त हो जाते हैं। और जब मुगल सेना यहाँ से भाग खड़ी हुई और 40 सिख मरने वाले थे, वो हाथ जोड़कर गुरु जी के सामने एक अरदास लगाते हैं कि आप हमें अपने मरते समय तक हमें ये कबूल कर लीजिए कि हम भी एक मरते टाइम एक सिख हैं। यानी कि उनके पास एक पर्चा था, और उस पर्चे में ये लिखा था कि ये 40 सिखों ने हमसे गद्दारी किया और मैं इनकी सिक्की छीन रहा हूँ, आप उस पर्चे को फाड़ दीजिए और सबको ये कहना कि हम भी मरते टाइम तक एक सच्चे सिख थे। गुरु गोविंद सिंह जी ये कहते हैं कि मैं आपके नाम पर इस जगह का नाम ही मुक्तसर साहिब अनाउंस करता हूँ, और आपने मेरा इतनी बखूबी साथ किया, मैं इस पर्चे को फाड़ देता हूँ, और आप आत्मा की शांति के साथ इस दुनिया को विदा कीजिए। और आप एक महान सिख हैं, आपने एक महान सिख के साथ ज़िंदगी जी, और आप एक महानता के साथ ही इस दुनिया को छोड़ रहे हैं। और इसी के साथ ही वो 40 सिख शहीद हो जाते हैं और उनको मुक्ति दी जाती है। पहले इसका नाम जगह का खिदराना की डाब था, लेकिन इस किस्से के बाद इसका नाम मुक्तसर साहिब अनाउंस कर दिया गया ऑफिशियली। 100 साल के बाद रणजीत सिंह ने ऑफिशियली इस चीज़ को मुक्तसर साहिब घोषित कर दिया। वैसे उसी टाइम से ये मुक्तसर साहिब जाना गया, क्योंकि 40 सिखों को यहाँ पर मुक्ति मिली थी। गुरुजी फिर जब आनंद साहब छोड़कर ऊंची हवेली पंजाब जा रहे थे 1704 में, तो क्या होता है कि उनकी पत्नी, गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी, यानी हमारी सबकी माता, और के 2 बच्चे उनसे बिछड़ जाते हैं। जब वो बिछड़ जाते हैं तो सरहिंद का गवर्नर जो होता है, यानी कि नवाब होता है वजीर खान, वो तो पहले ही बहुत गुस्से में होता है। वो उनका पता ढूंढना शुरू कर देता है, ये कि जो भी गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी, यानी हम सब आम जनमानस की माता का पता बताएगा, यानी कि जो, और उनके बच्चों का पता बताएगा, उसको बहुत ज़्यादा मोहर अशरफी धन दौलत दी जाएगी। और मैं एक छोटा किस्सा बताता हूँ। 20 साल से है ना, उस समय क्या हो रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी की सेना उनका एक, मतलब जो उनका एक दास कर रहा होता है, जो उनका दास को भी बहुत सम्मान देते थे, जो महान हस्तियां होते थे, जो मतलब गुरु जी होते थे, वो दास को भी अपने बच्चों की तरह रखते थे। आपको पता है गुरु अंगद देव जी थे, जो सेकंड गुरु थे, वो सेवा करते थे गुरु नानक देव की, और गुरु नानक देव जी ने अपने पुत्रों को पीछे पुत्रों को दूर हटाते हुए खुद गुरु गद्दी गुरु अंगद देव को सौंपी थी। यानी उन्होंने गुरु अंगद देव जी को ही अपना उत्तराधिकारी माना था। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं गुरुओं की नज़रों में सेवा की क्या कीमत थी। गुरु अपने सेवाकार को अपने बेटे से भी ज़्यादा इज्जत देते थे। और ये किस्सा आपने सुन भी लिया, गुरु नानक देव जी ने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटों को ना चुनकर गुरु अंगद देव जी को चुना था। तो इसी विश्वास के कारण जो गुरु गोविंद सिंह जी थे, वो एक गंगू ब्राह्मण नाम के व्यक्ति को अपनी सेवा के लिए रख लेते हैं, जो कि गंगू ब्राह्मण को हर भेद होता था गुरु जी के घर का और उनके जीवन का। लेकिन वजीर खान अब माता जी को और उनके बच्चों को पकड़ना चाहता है, और वो गंगू ब्राह्मण को क्या करता है कि जो गंगू ब्राह्मण 20 साल से गुरु गोविंद सिंह की वफादारी कर रहा था, लालच में आकर मतलब वो गंगू ब्राह्मण लालच, मोहर अशरफी और धन दौलत देखकर वो माता जी का और गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों का जो एड्रेस होता है, पता होता है, वो बता देता है किसको? वो वजीर खान को बता देता है। और ये वही गंगू ब्राह्मण था जो कि इसी के भरोसे पर
गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना परिवार छोड़ दिया था और बाद में पैसे के लालच में मोहर असरफियाँ देकर इसकी नीयत भटक गई और उसने गुरु जी से धोखा कर गुरु जी के परिवार की मुखबिरी नवाब वजीर खान को कर दी। यार मतलब इससे बुरा है ना कब कुछ हो नहीं सकता। इतिहास का सबसे दर्दनाक किस्सा मानता हूँ मैं इसे। व्यक्तिगत रूप से बताऊँ ना, ये मतलब सबसे घटिया नीच गिरी हुई, मतलब क्या बोलूँ, इतना मन खराब होता है ना, इससे नीच हरकत पूरे इतिहास में कहीं नहीं मिलेगी। मतलब 20 साल से कोई आपको अपने साथ अपने बच्चों की तरह रख रहा है। जो गुरु गोविंद सिंह जी थे ना, वो गंगू ब्राह्मण पर अपने बच्चों से भी ज़्यादा विश्वास करते थे और उन्हें अपने परिवार का हिस्सा मानते थे। और वही इंसान सिर्फ धन दौलत और मोर असरफियों के लालच में आकर गुरुजी के बच्चों और गुरुजी की पत्नी, उनका जो पता होता है, उसकी मुखबिरी कर देता है। और फिर वजीर खान क्या करता है, बहुत ही दुख होता है। मतलब कोई सीमा नहीं है इस बात की आलोचना, कोई बात होती है उसकी आलोचना कर देते हैं, इसकी कोई आलोचना करने की कोई भी सीमा नहीं है। मतलब बेहद ही घटिया हरकत, बेहद ही नीच घटिया हरकत, जिसको ये कह सकते हैं इतिहास में इससे नीच हरकत नहीं होगी कि किसी को आप अपने पास 20 साल एक परिवार का हिस्सा रखो और फिर वो आपकी मुखबिरी कर दे सिर्फ धन दौलत के लिए और आपके बच्चों को मरवा दे। मतलब इससे घटिया हरकत नहीं हो सकती है, मेरी नज़र में नहीं है पूरे इतिहास में, कहीं का भी किसी भी जगह का कोई भी इतिहास हो। गुरु जी के दो साहिबजादे, एक जो कि एक 5 साल के थे और एक 8 साल के थे, एक का नाम जोरावर सिंह था और एक का नाम फतेह सिंह था। नवाब वजीर खान, इसको मैं नवाब नहीं बोलूँगा, ये जल्लाद था। घटिया घटिया नीच किस्म का आदमी जो नवाब जल्लाद वजीर खान था, 27 दिसंबर 1704 को उनको दीवार में जिंदा चिनवा देता है। किसको? गुरु गोविंद सिंह जी के दो बच्चे जोरावर सिंह और फतेह सिंह को। ये बहुत छोटे थे। इस समय का भी एक मार्मिक किस्सा है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। इसमें क्या होता है कि जब उनको दीवार में जिंदा चिनवा रहा होता है तो वो दोनों रोने लग जाते हैं। वो रोते इसलिए नहीं है कि मतलब उनको दुख होता है, उनको उनके अंदर है ना, फिर वो बताते हैं, बड़ा भाई छोटे भाई से पूछता है भाई आप क्यों रो रहे हो, तो वो बड़ा बोलता है कि मुझे दुख है कि मेरे सामने मेरे छोटे भाई को चीना जा रहा है और वो मेरे से पहले चीना जाएगा क्योंकि उसकी हाइट छोटी होती है। और छोटा भाई फिर कहता है कि मुझे इस बात का दुख है कि मेरा बड़ा भाई मेरे सामने जिंदा चिनवा दिया जा रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। तो मतलब बहुत ही मार्मिक किस्सा था, जो छोटे छोटे दो साहबजादे जिन्होंने धर्म नहीं बदला, अपनी आन बान शान नहीं जाने दी और शहीदी दे दी सिख धर्म के लिए, आम जनमानस के लिए, मतलब आम लोगों की भलाई के लिए, आम लोगों की सुरक्षा के लिए। और उनकी जो शहीदी हुई वो सिर्फ और सिर्फ गद्दार नीच और घटिया गंगू ब्राह्मण के कारण पॉसिबल हुई। बहुत ही मतलब इस पे पूरे इतिहास में ना, इस बंदे पे सबसे ज़्यादा थू है गंगू ब्राह्मण पे। तो इस घटना ने पूरे क्षेत्र को हिला दिया और देश को मार्मिक रूप से मतलब हिला दिया। पूरा देश उस दिन मतलब ये कह सकते हो किसी के घर में चूल्हा नहीं जला होगा जो कि मतलब एक न्यायप्रिय इंसान होगा। 5 और 8 साल के दो बच्चे वो दीवार में जिंदा चिनवा दिए गए। इसी के साथ ही अब चलते हैं आगे। औरंगजेब उस समय दक्षिण में व्यस्त था, मतलब वो दक्षिण में 25 साल रहा था औरंगजेब शिवाजी से लड़ते हुए। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने इस घटना के बाद क्या हुआ कि वो उन्होंने एक लेटर लिखा जिसका नाम था लेटर का जफरनामा। 1706 में लिखा, इसका नाम जफरनामा था, एक पत्र लिखा। ये उन्होंने औरंगजेब को संबोधित करके लिखा और इसमें उन्होंने वजीर खान और औरंगजेब के जुल्मों का वर्णन किया। और बताते हैं जब यह पत्र औरंगजेब ने पढ़ा तो वह खुद रोने लग गया था, उसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ। उसे पता लगा कि उसने कितने नीच और घटिया काम किए हैं और ये एहसास हुआ जफरनामा पढ़कर उसको, और साथ में वजीर खान के गुनाहों को भी उसने देखा। पर उसी समय क्या होता है कि वजीर खान गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे दो अपने जो उसके जल्लाद कह सकते हो या ये कह सकते हो कि जो दो उसके सिपाही थे, जमशेद खान और वासिल बेग को भेज देता है और ये गुरु जी पर घात लगाकर आक्रमण कर देते हैं जब वो अपने मतलब शिविर में अकेले होते हैं। और गुरु जी ने इन दोनों को मार दिया। जब ये आक्रमण करते हैं गुरु जी पे, गुरु जी इन दोनों को मार देते हैं, लेकिन गुरु जी भी घायल हो जाते हैं और वो यहाँ पर निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है, शहीद हो जाते हैं, यानी उनकी शहीदी हो जाती है। और यह घटना जहाँ पर हुई, नांदेड़ एक जगह है महाराष्ट्र में,
अब यहाँ पर नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा भी बना है। सिखों के 5 प्रमुख सतलों में ये नांदेड़ साहिब भी है। तो और यहाँ पर फिर इस गुरुद्वारे का नाम फिर हुजूर साहिब रखा गया है, जो सिखों का बहुत ही प्रमुख पूजनीय स्थल है। विचित्र नाटक, एक नाटक लिखा गया था गुरु जी द्वारा, और उन्होंने अपने जो जीवन की कुछ घटनाएं हैं इसमें उन्होंने वर्णन किया है। गुरु जी के बाद सभी सिखों को हुक्म दिया कि गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, अब वो ही गुरु होंगे, आगे से कोई गुरु नहीं बनेगा। यानी गुरु ग्रंथ साहिब को ही गुरु माना गया, और जो गुरु की प्रथा थी वो खत्म हो गई। गुरु मान्यो ग्रंथ, ग्रंथ साहिब। और इनका जो मतलब सिखों का जो स्लोगन है, जो इनका नारा है, वो है वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। यानी वाहिगुरु की हमेशा फतेह होगी, और वाहिगुरु का जो खालसा है उसकी भी हमेशा फतेह होगी। और ये वाहिगुरु हैं, ये अकाल पुरुष हैं, यानी कि हर काल से परे हैं ये। निर्मोह हैं, निर्वैर हैं, यानी किसी से वैर नहीं करते, किसी में मोह नहीं करते। एक ईश्वर हैं ये, ऐसे ईश्वर जो काल से परे हैं, यानी कि काल के बंधन से मुक्त हैं। तो ये थे महान गुरु गोविंद सिंह से के पहलू से जुड़े हुए सभी घटनाक्रम, और उनकी महानता से जुड़े हुए सभी किस्से मैंने जो आपको बताए हैं, हिस्ट्री के वे में मैंने बताए हैं आपको एज ए टीचर। मैं उम्मीद करता हूँ सभी को ये पसंद आए होंगे। मैंने एक सच्चे ऐतिहासिक अध्यापक या एक सच्चे हिस्टोरिकल टीचर के वे में बताया है। हिस्ट्री का पढ़ाने का एक तरीका होता है जिसमें आपको सच सामने रखना होता है, और मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं सच ही सबके सामने लाऊं। मेरा कभी ऐसा नहीं होता किसी भी इंसान का दिल दुखाऊं। अगर जाने अनजाने फिर भी किसी का दिल दुख गया हो, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। पर मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको ऐतिहासिक तरीके से पढ़ाया है, और ऐतिहासिक तरीके के घटनाक्रम से जोड़कर बताया है, सीक्वेंस वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। अब मेरा पर्पज किसी का भी दिल दुखाना यहाँ पे नहीं था। फिर मैं कहता हूँ, अगर किसी का दिल दुखा हो, बुरा लगा हो, उस बात के लिए तहे दिल से माफ़ी का हकदार हूँ, मुझे माफ़ कर देना। लेकिन ये मैं बता देता हूँ, इसमें अगर आप सीखना चाहो तो इस चैप्टर से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आपको एक आज्ञाकारी, समर्पण, सद्भाव, सदप्रेमी, और आपको एक मतलब अच्छा इंसान बना सकता है। ऐसा इंसान जो देश, समाज और धर्म के लिए सोचे, और आम इंसान की भलाई के लिए सोचे। मेरा ये लेक्चर बनाने का कोई एजुकेशनल पर्पज़ नहीं है। मेरा ये लेक्चर बनाने का पर्पज़ है उन सभी महान आत्माओं को श्रद्धांजलि देना, जिन्होंने हमारे देश, समाज और धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया और सदियों से देते आ रहे हैं। उन सभी महान सिखों को सल्यूट करना, उनको हाथ जोड़कर नमन करना, जिन्होंने देश, समाज और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सब पसंद आया होगा। इंसानियत के नाते इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाकी आप सबकी मर्ज़ी। जय हिंद, जय भारत।